के वीडियो हम एक सवाल से शुरू करते हैं। बाबा साहेब ने आजीवन मनुवादी विचार वाले इस समाज से लड़ाई लड़ी थी, लेकिन उनका लक्ष्य क्या था? लक्ष्य केवल एक था कि समाज में हर एक मनुष्य और आंतरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से स्वतंत्रता मिल सके। बाबा साहेब लड़े और अंतिम सांस तक लड़े, लेकिन जरा सोचिए, आज अगर बाबा साहेब होते तो क्या वो वाकई खुश होते? बाबा साहेब को भगवान बना दिया, उन्हें मसीहा बनाकर उनके मन की पूजा शुरू कर दी। मगर आज हम में से कितने हैं जो सच्चे मन से उनका अनुसरण करते हैं? कोई भी ऐसा हो जो उनकी आंखों में आंखें डालकर कह सके कि बाबा साहेब की हिम्मत उसके अंदर भी है और वो सही मायने में अन्याय और विकृत मानसिकता के खिलाफ खड़ा है। सच तो ये है कि बाबा साहेब जो रीढ़ बनना चाहते थे, उन्हें केवल एक नारा मात्र बनाकर छोड़ दिया गया। लोगों के मन में आज भी वही डर और घृणा है जिसे खत्म करने के लिए ही बाबा साहेब ने ताउम्र मेहनत की थी। खुद को बाबा साहेब का अपना कहने वालों को आईना दिखाने में आध्यात्मिक गुरु ओशो ने भी बड़ी तीखी बातें कही हैं। जानेंगे कि बाबा साहेब को लेकर ओशो क्या सोचते थे और मौजूदा समय में क्या स्थिति है। नमस्कार, मेरा नाम है मोहिनी और आप देख रहे हैं भीमसेना। ओशो कहते हैं कि बाबा साहेब एक शिक्षित व्यक्ति थे। वो सवर्णों और ब्राह्मणों से लड़ रहे थे। लेकिन एक सवाल का जवाब आप भी दीजिए, क्या जातिवाद केवल ऊंची जाति में है? क्या अछूत पिछड़ी जाति के लोग ही आपस में भेदभाव नहीं करते? कहते हैं ना कि जब आपके खुद के घर में ही आग लगी है तो आप दूसरों के घर को नहीं बचा सकते। ऐसा ही कुछ मौजूदा समय में दलितों और अछूतों का हाल है। बाबा साहिब की सच्ची लड़ाई को तो आज की युवा दूर दूर तक समझते तक नहीं है। आचार्य रजनीश, जिन्हें दुनिया ओशो के नाम से जानती है, वो अंबेडकर को लेकर अपने विचार और आज के समय में उनकी लड़ाई का मजाक बनाने वाले लोगों के बारे में खुलकर बात करते हैं। ओशो अंबेडकर को बुद्ध के बाद दूसरा बुद्धिजीवी मानते हैं। उन्होंने बाबा साहिब की प्रतिभा की तारीफ करते हुए कहा, भले ही समाज की निचली जाति में जन्म हुआ हो, लेकिन ये वही है जिन्होंने अपनी शिक्षा, ज्ञान और विवेक के जरिए हिंदुस्तान को एक ऐसा संविधान दिया जो हर जाति, हर धर्म का व्यक्ति सिर झुकाकर स्वीकार करता है। उनका बौद्ध धर्म अपनाना केवल उनकी हिंदू धर्म से घृणा का कारण नहीं था, बल्कि वो मानव चेतना में एक नई क्रांति लेकर आने वाला कदम था। ओशो कहते हैं कि भारतीय समाज एक रूढ़िवादी मानसिक कैद में बंद है। जातिवाद असल मायने में एक मानसिक बीमारी है जो हिंदू धर्म को मानने वालों के रग रग में घुस चुकी है, जिसे निकालने के लिए बाबा साहेब ने आध्यात्मिक तरीके से बदलाव लाने का निर्णय लिया। वो एक ऐसे धर्म की तरफ देखना चाहते थे जो जात पात से मुक्त हो। वो कहते हैं कि क्या आपको लगता है कि कानून इस लाइलाज मानसिक बीमारी का इलाज कर सकता है? हरगिज नहीं। ये तभी संभव है जब आध्यात्मिक तरीके से खुद में बदलाव लाया जाए, जैसे कि बाबा साहेब ने किया। भारत का एक बड़ा तबका आज भी जातिगत भेदभाव की लाइलाज मानसिक बीमारी से ग्रसित है। तो भला वो आजाद कैसे हुआ? क्या अंबेडकर ने अंग्रेजों से आजादी की लड़ाई लड़ी थी? नहीं, उन्होंने जातिगत भेदभाव की बेड़ियों में जकड़ी मानसिकता के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। जो बेड़ियां आज भी जस के तस हैं, तो आजादी किसे मिली? अंबेडकर का बौद्ध धर्म अपनाना मानसिक पुनर्जन्म ही था, जो उन्होंने हिंदू धर्म की गुलामी को मृत्यु समान मानकर त्यागा और बौद्ध धर्म अपनाया। अंबेडकर की तर्क करने की शक्ति, उनका भावनात्मक ना होना, उनकी करुणा और बिना सोचे समझे कुछ भी ना अपनाने की विचारधारा ने ही उन्हें वो क्रांति लाने की प्रेरणा दी थी। ओशो मानते थे कि अंबेडकर सदैव सही थे, क्योंकि उन्होंने धर्म की कही सुनी बातों को आंख बंद करके मान लेने के बजाय उसे सत्य के आधार पर परखा था। ये बेहद ही चिंता का विषय है कि अंबेडकरवाद का नाम लेकर खुद को उनका अनुयायी कहने वाले तो लाखों मिलेंगे, लेकिन अंबेडकर बुद्ध के जिस मार्ग पर चले थे, कितने उस मार्ग पर चल रहे हैं? हम अब भी बटे हुए हैं। जात पात करने में केवल सवर्ण ही आगे नहीं है, हम भी उनसे कम नहीं हैं। हम उनके खिलाफ लड़ने के बजाय उसे ही किस्मत का लेखा मानकर फॉलो कर रहे हैं। सही मायने में अगर समाज बुद्ध के रास्ते पर चलना शुरू कर दे तो भेदभाव, जात पात, डर, घृणा कब की खत्म हो जाती। लेकिन इसे कौन खत्म नहीं होने देना चाहता, ये सबसे बड़ा सवाल है। सामाजिक बुनियाद को प्रश्न करने की ताकत बाबा साहेब के पास थी, लेकिन अब हम प्रश्न करते हैं, जरा खुद सोचकर बताइए। अंबेडकर को लेकर ओशो के विचार हमेशा एक ऐसे व्यक्ति की तरह थे जो सामाजिक क्रांति लाया था, जो आध्यात्मिक शांति लाने का प्रयास कर रहा था। लेकिन मौजूदा स्थिति देखकर ऐसा लगता है कि उनकी लड़ाई उनके साथ ही खत्म हो गई है। इस पर आपका क्या विचार है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।